पलामू जिले के चौकीदार भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी बीते सोमवार से समरनालय परिसर में डटे हैं। दरअसल बीते सितंबर के महीने में इनकी बहाली प्रक्रिया को लेकर पहले दौड़ हुआ, मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण बहाली प्रक्रिया रुक गई। इनसे कहा गया कि जैसे ही आचार संहिता हटती है बहाली प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन बीते 25 नवंबर को एक पत्र जारी किया गया जिसमें यह लिखा था कि चौकीदार भर्ती को लेकर जो दौड़ हुई थी उसे रद्द किया जाता है। वहीं फिर से शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 नवंबर 2024 को होगी। ऐसे में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो बीते 3 दिन से पलामू समरनालय परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि इस नए पत्र को रद्द करते हुए बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कम समय में दौड़ की तैयारी पर चिंतित अभ्यर्थियों ने बताया कि 1.6 किलोमीटर दौड़ को 6 मिनट में पूरा करना होता है और तैयारी के लिए केवल 4 दिन मिले हैं। ऐसे में फिर से दौड़ में हिस्सा लेना अभ्यर्थियों के लिए मुमकिन नहीं है। वे नए सिरे से शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के आदेश को रद्द कर पहले से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार सुबह 10 बजे अभ्यर्थी समरनालय पहुंचे और उपायुक्त शशि रंजन को ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद अभ्यर्थी विकास आयुक्त के कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। मेरा नाम गीता देवी। क्या कारण है? आप लोग क्यों धरना दिए हुए? आज दिनांक 27/11/2024 को हम लोग डाटे हैं समरनालय के यहाँ प्रांगण में उपस्थित हैं। हम लोग का मामला यही है सर कि देखिए पिछले 2 मंथ पहले 18 सितंबर को हम लोग का एग्जाम लिया गया चौकीदारी वाला। उसके बाद 29 तारीख को हम लोग को दौड़ करवाया गया और 30 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच भी करवाया गया। इसके उपरांत 1 अक्टूबर को हमारे एसडीएम मैडम द्वारा पारदर्शिता दिखाया गया कि हम लोग को अच्छा से पारदर्शिता के साथ हम लोग का रनिंग भी करवाया गया और हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इसके बीच में आचार संहिता लग गया। हम लोग आज में बैठे हुए हैं कि हम लोग को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसी दौरान जैसे ही 25 तारीख को यहाँ पर आचार संहिता खत्म होता है और 1 घंटा के बाद 3 बजे के लगभग हम लोग को पता चलता है कि चौकीदारी का पद जो हम लोग को मिलने वाला था वो हम लोग को रद्द कर दिया गया। और हम लोग को निवेदन है कि डीसी सर से आवेदन है कि हम लोग लड़कियाँ, ठीक ना, हम लोग लड़कियाँ जितने मेहनत से हम लोग रनिंग दौड़ निकाले हैं और कितने लड़कियां, कितने दीदी लोग या लेडी लोग भी इसमें प्रेग्नेंट पाए जा रहे हैं, वो खुद अपना जांच भी कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। हम लोग को सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहिए, इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन हमारे डीसी साहब नहीं करें। हम बैठे हुए हैं जबकि हम लोग के ऊपर कोई भी साहब आज तक अपने से आकर नहीं हम लोग को आश्वासन दिए। हम लोग को सही अगर विकल्प नहीं चुना जाएगा डीसी साहब द्वारा तो हम लोग सभी लोग मिलकर आत्मदाह हम लोग करने के लिए संपन्न है। आपके धरना देने के बाद किसी अधिकारी के द्वारा आपके पक्ष में कोई लेटर आया या फिर आपके पक्ष में कोई? नहीं सर, हम लोग को किसी तरह का आश्वासन अभी तक नहीं मिल रहा है। सिर्फ हम लोग यही देखा जा रहा है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। हम लोग सिर्फ ला के यहाँ समरनालय के सामने हम लोग चिल्ला रहे हैं और पद वाले सर लोग हैं सिर्फ अपना काम में लगे हुए हैं। हम लोग को कोई यहाँ कानून कार्रवाई की तरफ से हम लोग को किसी तरह का यहाँ पे हम लोग को नहीं कार्रवाई से नजर आए। हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, उसका कारण ये है कि पूरे झारखंड राज्य में चौकीदारी एक बहाली आई हुई थी, जिसमें पलामू जिले में भी आई हुई थी। पलामू जिले का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो 18 सितंबर को हुआ था। उसके बाद 29 सितंबर को हम लोग का फिजिकल एग्जामिनेशन कराया गया। उसके बाद 30 सितंबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हुए मेडिकल भी करा लिया गया। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो बहाली की सारी प्रक्रियाएं जो है पूर्ण करा ली गई हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर को वर्तमान एसडीएम सुलोचना मीना मैम जो हैं उनके द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है कि सभी बिंदुओं को देखते हुए पूर्ण रूप से इस बहाली में पारदर्शिता बरती गई है। उसके बाद पीछे 25 नवंबर को एक नोटिस जारी किया जाता है जिसका ज्ञापन संख्या 77 है। उसमें कहा जाता है कि जो फिजिकल हुआ उसको रद्द कर और पुनः 30 नवंबर को, मतलब कि 4 दिन के बाद 30 नवंबर को ही पुनः दौड़ प्रक्रिया कराई जाएगी। जो हम लोग के लिए ये हम लोग के साथ ये पूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है और हम लोग इसके लिए पूर्ण रूप से सामूहिक रूप से विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर पलामू उपायुक्त
हम लोग की बातों को नहीं सुनते हैं और हम लोग को जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो हम लोग मजबूरन सामूहिक रूप से कल 28 तारीख को सीएम का जो शपथ ग्रहण होगा वहीं पे हम लोग पूर्ण रूप से आत्मदाह करने का पूरा निर्णय ले चुके हैं। साथ ही साथ अगर कल तक यानी कि 28 तारीख तक इस नोटिस को वापस कर अगर हम लोग के अंतिम रूप से मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो हम लोग पूर्ण रूप से आत्मदाह करेंगे कल दिनांक 28 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के सामने, और इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार पलामू उपायुक्त शशि रंजन महोदय होंगे। विज्ञापन जो संख्या 1/2024 जो पलामू चौकीदार जो बहाली के लिए जो विज्ञापन जो निकाला गया उसमें 18 जो सितंबर 2024 को हम लोग का जो रिटर्न हुआ और दौड़ जो है जो 29 जो सितंबर 2024 को हुआ, डीवी और जो मेडिकल 30 जो सितंबर 2024 को हुआ। उसके बाद हम लोग का फाइनल जो मेरिट का बारी आया 1 जो तारीख को सुलोचना जो मीना जो एसडीएम जो पलामू के तहत एक जो लेटर जो प्रकाशित हुआ कि हम लोग की जो प्रक्रिया सारे जो बिंदु मतलब रिटर्न दौड़ जो मेडिकल डीवी तक जो प्रक्रिया है पूर्ण जो रूप से पारदर्शिता के साथ जो कराई गई है हम लोग को, उसमें कोई जो दिक्कत जो नहीं है। हम लोग की जो प्रक्रिया में मतलब जो मेरिट जो प्रकाशित जो किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग का जो 25 जो नवंबर को एक जो लेटर जो प्रकाशित जो होता है ज्ञापांक 77 जिसमें जो लिखा हुआ जो होता है कि जांचोपरांत पाया गया टीम ने जो गठित 5 जो सदस्यीय टीम ने बहाली को फिजिकल को जो रद्द कर दिया गया। तो सोचने वाली विषय है कि जब हम लोग का 1 तारीख को 2 अक्टूबर को हम लोग को कागज जो निकलता है वहाँ से जो एसडीओ जो पलामू के यहाँ से कि हम लोग की सारी जो प्रक्रिया जो लेटर हाथ में है मेरा ध्यान से जो देखिएगा आप लोग, इसमें जो लिखा हुआ है कि सारी जो प्रक्रिया पूर्ण जो रूप से अच्छा से कराया गया पारदर्शिता के साथ जो कराया गया है। तो हम लोग की जो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ है। हम लोग को फाइनल जो मेरिट चाहिए क्योंकि एसडीएम जो मैडम ने जो नोडल जो पदाधिकारी थी पूरे जो बहाली जो प्रक्रिया का, तो हम लोग को लास्टली मेधा जो सूची चाहिए और जल्द से जल्द जो नियुक्ति पत्र जो प्रदान किया जाए। आपका मनमानी नहीं चलेगी। ज्ञापांक 77 वापस लो। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in